बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि आप नाम जपो। नाम पे बहुत जोर देते हैं कि नाम जपो। नाम जपने से क्या होता है? नाम जपने से हमें ज्ञान मिलता है और फिर ज्ञान का हमें फल मिलता है। ज्ञान का फल क्या है? भक्ति और वैराग, ये ज्ञान का फल है। तो देखो, उनका शिष्य था, उसको नाम दिया, वो भूल गया, फिर नाम दिया, फिर भूल गया। अब वो कहता है, गुरुजी मैं क्या करूं, मैं जो भी आप नाम देते हो भूल जाता हूं। वो कहते हैं, चलो ठीक है, आपको मैं एक बहुत बड़ा मंत्र देता हूं जो बहुत छोटा है और सबका सार है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनको मंत्र दिया, तो मस तो मस। अब वो याद तो किया और फिर भूल गया। अब सोच में पड़ गया, कहता है गुरुजी ने मंत्र दिया था, अब मैं फिर भूल गया हूँ, इसका मतलब क्या है? अब गया, नदी के किनारे गया तो एक औरत बैठी हुई थी। वो माँ की दाल को और उनमें से छिलके अलग अलग कर रही थी। उसे पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, भाई अभी मुझे तू डिस्टर्ब नहीं कर। फिर उन्होंने पूछा, नहीं आप बताओ तो सही मुझे क्या कर रहे हो? उसने उसको बोला, मास्तुस भिन्नम, मास्तुस भिन्नम। वो कहता, ओहो याद आ गया, गुरुजी ने यही तो मुझे मंत्र दिया था। जो मांस, दाल को भी मांस कहते हैं, दाल और छिल्लर को अलग कर रहे थे। तो इसलिए ये जो शरीर है ये तुसम है, छिलके के समान है, और जो फेंकने के मतलब का है, और मांस हमारी आत्मा है। अब उसने इसका मंत्र जाप किया, मासम तुसम भिवानी, मासम तुसम भिवानी करता रहा और उसके जीवन का कल्याण हो गया। अब देखो, संसार के अंदर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क होता है? अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फर्क होता है? जो अज्ञानी होता है उसको जो भी बोल दो वो उसके ऊपर विश्वास करके चल देता है, वो इधर इधर नहीं सोचता। ऐसे ही जो अनपढ़ आदमी को तुम कुछ भी बोल दो तो वो बोलेगा ठीक है, तो वो चलेगा। जो पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज्ञानी होता है, वो सोच में पड़ा रहता है। अब एक सेठ था, उसका नौकर था पढ़ा लिखा, वो जाने लगा, कहने लगा अपने नौकर को कि भाई ऐसे करना, ये मटर छील देना और इसके मोटे दाने एक तरफ कर देना और छोटे दाने एक तरफ कर देना। अब वो कुछ देर बाद आया तो जाके देखा कि नौकर वहीं का वहीं बैठा था, कुछ किया ही नहीं। कहता है, भाई आपको बोला था कि मटर छील के मोटे दाने एक तरफ कर देना, छोटे एक तरफ कर देना। कहता है, आपने ये तो बता दिया, पर मैंने ये सोचा कि मोटे एक तरफ कर दिए, छोटे एक तरफ कर दिए, तो बीच के कहाँ रखूं? क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसने कहा बीच के कहाँ रखूं? तो जो हम सब क्या है, हम बीच के हैं। हम ना आर के हैं ना पार के हैं। ना हम भक्ति करने को तो करते हैं, दिखाने को दिखाते हैं, पर हम उसका मतलब नहीं समझ पाते, उसका कुछ आनंद नहीं ले पाते। अब आपके पास मान लिया जाए बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए है, अब वो घर पे पड़े हैं या बैंक में पड़े हैं, आप उसका उपभोग नहीं करते तो क्या फायदा उस पैसे का? वो कहते हैं जो धन है इसका उपभोग करो, जो भक्ति है इसका उपयोग करो। क्योंकि भक्ति जितनी ज़्यादा करेंगे उतना हमारे साथ जाएगी, हमें सुख देगी, आनंद प्रदान करेगी। अब पैसा है, इसका जितना उपभोग करेंगे उतना हमें आनंद आएगा। तो ये संसार है, ये संसार के अंदर अब देखो, एक आदमी था, वो बहुत ही अपने आप को रन में बहुत ही
तीव्र समझता था। कहता है मेरा मुकाबला चाहे 500 आदमी हो तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। रन में खड़ा था, तलवार उसके हाथ में थी, तलवार को वो चमक कर रहा था। उसको बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। अब जब घेर लिया तो वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। वो अपनी तलवार की चमक में ही अपना फेस देख रहा है कि तलवार भी है, धार भी लगी हुई है, तेज भी है, सब कुछ है, पर वो अपनी तलवार को ही देख रहा है। वो दुनिया को देख ही नहीं रहा कि मैं घिर गया हूँ। ऐसे ही संसार के अंदर जीव जो है उसके पास बहुत ताकत है, सब चीज है, पर वो ये सोचता ही नहीं कि मैं संसारिक चीजों में इतना घिर गया हूं कि इससे निकलना मुझे बहुत मुश्किल है। ये सब मुझे खत्म कर देंगी, क्योंकि ये संसारिक चीजें जो हैं ये जीव को गलत रास्ते पे ले जाती हैं, फिर इसको 84 लाख योनि में डाल देते हैं। अब देखो, कोई संत महापुरुष थे, राजा के यहाँ गए। अब राजा के पास 2-4 दिन रुके तो राजा को कहने लगे भाई चलो भाई अब हम चलते हैं। जब वो राजा ने कहा ठीक है मैं आपको छोड़ के आता हूँ, जब राजा उनके साथ गया तो वो राजा सोचने लगा कि अभी मुझे बोलेंगे कि आप जाओ, अभी बोलेंगे जाओ, पर चलता गया। अब राजा ने सोचा क्या करे। राजा ने संत महापुरुषों से फरमाया कि संत महापुरुषों कहा गुरुजी हम महल से 1 मील दूर आ गए। अब उन्होंने सुना नहीं सुना, एक तरफ कर दिया, चलते गए। फिर आगे गए तो वो कहने लगे गुरुजी हम 2 मील दूर आ गए हैं महल से। फिर उसके बाद भी चले गए। फिर आगे गए, चलते चलते वो कहते हैं कि ये बोल ही नहीं रहे। फिर आगे बोला भाई 3 मील दूर हम महल से आ गए हैं दूर। वो फिर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा सुनते ही नहीं है गुरुजी, कोई बताते ही नहीं है, मुझे जाने के लिए नहीं बोलते। आगे जाके बोले गुरुजी 4 मील हो गए हैं, तो अब मैं जाऊं। उन्होंने बोला, वो बोलता है चलते चलो अभी। उन्होंने बोला कि तुम ये बताओ कि तुम 4 मील दूर आ गए और तुम बोलते हो महल से 4 मील आ गए दूर, पर तुम्हारे में और हमारे में बस यही फर्क है, तुम महल के अंदर ही हो, क्योंकि महल से बाहर नहीं निकले, क्योंकि तुम्हारे दिल में महल ही चिपका पड़ा है कि महल से इतनी दूर है, महल से इतनी दूर। तो हम सोच रहे हैं कि महल हमारे से इतनी दूर चला गया। तो ये संसार है, ये संसार को जितना अपने पास इनको याद करोगे, इसके अंदर मिलोगे, उतना आप परेशान रहोगे। ये संसार के हमें सुख भोगने हैं, इसके अंदर हमें मचना नहीं है, इसके अंदर मिलना नहीं है, इसके अंदर हमने रमना नहीं है कि भाई जो कुछ है मेरा 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 ही करते रहे। नहीं, ये संसार का आपने आनंद लेना है। जो संसारिक चीज़ें बनी हैं इसका आपने सुख लेना है, इसके अंदर रमना नहीं है। तो देखो, ये संसार एक ऐसा है जो कि इंसान को सुख भी देता है और दुख भी देता है। अगर सुख तो तभी मिलेंगे जब हम इसको ये सोचेंगे कि हमारा नहीं है, और दुख तब मिलेंगे जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरा है। एक बार कोई सेठ था बहुत, उसने अपने बेटे की शादी की। वो बोलता है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, भक्ति करनी है। बड़ी मुश्किल से उसको तैयार किया, भाई शादी करो। वो कहने लगे कि ठीक है। वो कहने लगा मैं शादी तो कर सकता हूँ, 1 दिन के लिए करूँगा सिर्फ। उन्होंने, उनके घर वालों ने बोला चलो 1 दिन के लिए शादी कर लो, हमारी बात मानो तो 1 रात भी आप काट के अगले दिन चले जाना। उन्होंने बोला ठीक है। जब उसकी 8 कन्याओं से उसकी शादी कर दी गई। अब कन्या को भी बता दिया गया, उनके घर वालों को भी बता दिया गया कि देखो इसने 1 ही रात की शादी करनी है, अगले दिन इसने चला जाना है। अब कन्याओं ने सोचा कोई बात नहीं, देखते हैं किसकी चलती है। अब जब शादी हो गई तो कन्याओं ने उसको रिझाने की बहुत कोशिश की, पर उसको कोई फर्क ही नहीं। उसको तो ये सोच रहा था कि देखो अब रात पड़ गई है, अब तो आधी रात हो गई है, अब चलना है,
अब ये सारा कुछ करना है तो मैंने तो सुबह निकल जाना है। अब इतने में कुछ चोर थे, वो अपने डाकू था, वो अपने बंदों के साथ, अपने जितने भी थे उसके सेवादार सबके साथ लेके तो वहाँ आ गया। पता लगा भाई इसके तो दहेज में बहुत माल आया है। कहता है चलो हम भी थोड़ा सा लूट के ले आते हैं माल। जब घर पे गया तो वो लड़के की माँ ने पूछा, भाई उनसे पूछे आप कौन हो? वो कहते हैं हम डाकू हैं, हम चोर हैं, हमारा काम है लूटना। वो कहती है किस लिए लूट रहे हो? कहता है हम अपने लिए लूट रहे हैं, हमारा काम ही है लूटना। कहती है तुम्हें लूटने की जरूरत नहीं है, दहेज में जितना करोड़ों का माल आया है ये मैं सारा आपको दे दूंगी, पर आप मेरी एक बात मान लो। उन्होंने कहा क्या? कहते हैं कि किसी भी तरीके मेरे लड़के को रोक लो, आप सारा सामान ले जाना, मैं प्यार से आपको रिस्पेक्ट के साथ सारा दहेज दे दूंगी अगर वो मान जाता है तो, क्योंकि उसने कल सुबह चले जाना है। वो कहने लगे ये क्या बात है? जब उन्होंने कहा बैठ गए वहां पे, तो वो अपनी पत्नियों के साथ बात कर रहा था। कहने लगा कि देखो ये जो संसार है, ये धन है, ये कई बार हमारे पास आया और कई बार हमारे पास से चला गया, इसने रुकना नहीं है। ये जो हमारा शरीर है ये भी शंख भंगूर है, ये पानी के बुलबुले की तरह है, कब आया और कब चला गया, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ये धन भी ऐसा ही है, ये संसार भी ऐसा ही है, संसार के सुख भी ऐसे हैं, देखने को मिलेंगे पर मिलेंगे नहीं। वो औरतें भी जो थी वो भी उसके प्रभाव में आ गई। अब वो जो डाकू आया, डाकू ने उनके प्रभाव में आ गया। कहता है पता लग गया मुझे कि ये धन ने हमारे पास नहीं रहना, ये शरीर ने हमारे पास नहीं रहना, संसार के सुख भी हमारे पास नहीं रहने, तो मैं ये लूट के क्या करूँगा। तो वहाँ से वो अपने जो 500 अपने साथ, अपने जो बंदे साथ लाया था उनको साथ लेके, तो वो उसने भी वहाँ से दीक्षा ले ली और वहाँ से वो चले गए। कि देखो संसार के अंदर जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको ये पता लग जाता है कि ये संसार हमारा सुख भोगने के लिए है, इसके अंदर हमने रमना नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो सभी दे देते हैं, ज्ञान देने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, ज्ञान बांटने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, पर ज्ञान का पाने वाले जो इसका मतलब करते हैं, वो भोग करने वाले कितने मिलेंगे? बड़े कम मिलेंगे। क्योंकि ज्ञान अगर आप देखो कि हमारे अंदर ज्ञान है या नहीं है, तो उसकी एक पहचान कर लो। जिस जीव के अंदर भक्ति और वैराग आ जाए तो आप सोच लो कि थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर ज्ञान आ गया। अब ये देखो कि आप कोई आदमी, अगर आप बिजनेस करते हो तो आज आपने अपने धंधे में 100 रुपये कमाए, तो आप कोशिश होती है कि मैं नेक्स्ट डे कितने कमाऊं, 100 के 125 बनाऊं या 150 बनाऊं। फिर अगले दिन क्या होता है, मैंने आज 125 बनाया, आज 150 बनाऊं। फिर होता है मैं 200 बनाऊं। हर रोज तरक्की करने की कोशिश करता है। कभी आप ये सोचा कि हम अपने जीवन के अंदर किस पर्पस के लिए संसार में आए हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपना जो पूंजी है वो भी खत्म करते जा रहे हैं। हमें अपनी पूंजी को बढ़ाना है, क्योंकि हमें हर रोज सोचना है कि कल हमें कितना ज्ञान हुआ, आज हम कितना ज्ञान और आगे बढ़ा रहे हैं, और कितना ज्ञान आगे बढ़ा रहे हैं। हमें डे बाय डे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। और ज्ञान की पहचान क्या है? भक्ति और वैराग। संत महापुरुष इसलिए बार बार जोर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, उठते बैठते चलो। उन्होंने तो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए, 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया, श्रद्धा, विश्वास। जो विश्वास के साथ ये 5 नियमों का भी पालन करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, और जिस परिवार में होगा वो परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। वहाँ पे संसार के सारे सुख रहेंगे, दुखों का नाश हो जाएगा, किसी चीज़ की कोई मुसीबत, प्रॉब्लम, परेशानी कुछ नहीं वहाँ पे रहेगी। अगर आप बीमार भी हो तो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो देखो संत महापुरुषों के पास आप जाते हैं
तो हम कहते हैं जी देखो हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारे यहाँ बेटा हो जाए, हमारे यहाँ बेटी हो जाए, हमें बिजनेस मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हम कितना कुछ मांगते हैं। तो संत महापुरुष सब चीज़ों की एक ही दवाई दे देते हैं हमको, एक ही चीज़। वो कहते हैं नाम जपो सब कुछ हो जाएगा। देखो इतनी ताकत उन्होंने दे दी, इतना उन्होंने जोर दिया नाम के ऊपर। जिसके पास जो नाम जपता है उसके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब उसके आगे पीछे घूमती हैं। उसको संसार के भी सारे सुख मिलते हैं और परलोक के भी सारे मिलते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं अगर 24 घंटे में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, कम से कम भी 2 घंटे तो भजन जरूर करो। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते, घंटा घंटा करके बैठो, आधा आधा घंटा करके बैठो। शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के कर लो, बैठ के कर लो, ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करके, क्योंकि भजन का कोई समय और कोई स्थान नहीं होता। ये तो आपने अपने श्वासों के साथ करना है। दुनिया को बोल बोल के जोर से डंडोरा पटा के नहीं करना कि देखो हम भजन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, भजन मन से होता है, श्वासों से होता है। संसार के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, संसार के काम करते रहो, वो आपने अपने शरीर के साथ करना है, हाथों के साथ करना है, मुंह के साथ करना है, आंखों के साथ करना है, कानों के साथ करना है। पर जो भजन है ये तुम्हारे श्वासों के साथ चलता है। श्वास एक कुदरत ने ऐसे तुम्हें दे दिए हैं, बड़े कप दिए हैं, गिनती के दिए हैं। वो कहते हैं इनके साथ भजन कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये श्वास तुम्हारे गिनती में खत्म हो जाएंगे। जैसे किसी को $100 दे दिया जाए, उसको बोलो भाई ये लो खर्च कर लो, खर्च करके तो जब खर्च हो जाए तो वापस आ जाना। कई लोग तो उसको $100 को एक ही दिन में खर्च कर लेते हैं तो जल्दी चले जाते हैं। कोई उसको एक हफ्ता चला लेते हैं, कोई उससे और अब महीना चला लेते हैं, कोई उससे आगे बिजनेस कर लेते हैं कि वो सैकड़ों सालों तक रहते हैं। तो ये तो देखो श्वास है हमारे, तो इसको जितने भी अगर हम जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतने हमारे कम श्वास खर्च होंगे और हमारे पावर आगे मिलती जाएगी। हमारी संसार के उम्र भी लंबी हो जाती है। अब देखो आपने सुना होगा पहले समय में ऋषियों मुनियों हजारों साल तपस्या करते थे, फिर उसके बाद वो कहते थे चलो अब शादी कर ले, कुछ कर ले। तो ये देखो ये भजन करने से तुम्हारी उम्र भी बहुत लंबी होती है और तंदुरुस्ती भी रहती है। अगर किसी किस्म की जो बीमारियां आदि बीमारियां तो भजन करने से ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए देखो संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की कि उन्होंने हमें नाम दिया, चरण शरण दी, जगह जगह सत्संग आश्रम बना दिए। वो कहते हैं ये जो सत्संग में जाओगे तो आपके विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो देखो आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। संसार के सारे सुख मिलेंगे और अपना संसार की मौज मस्ती आनंद मारते हुए आनंद मंगल हो जाएगा। तो जिस पर्पस के लिए हम आए हैं वो पर्पस भी हल हो जाएगा। संसार के अंदर संत महापुरुषों तो कृपा करते ही जा रहे हैं, हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। जैसे वो कहते हैं वैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है और अपना लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।